मैट्रिक एग्जाम 2025 मैट्रिक एग्जाम 2025 में साइंस से केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, पांचों चैप्टर का मैं 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पांचों चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, पहला चैप्टर क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो उसी पांचों क्वेश्चनों पर पहले बात करते हैं हम लोग। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें अभिकारकों से नए गुण वाले उत्पाद बनते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई ए पदार्थ है, कोई ए नाम का पदार्थ है, बी से अभिक्रिया किया, तो इसमें से जो नए पदार्थ बनेंगे ना, वो सी बनेंगे और डी बनेंगे। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो चीज़ बनता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ये एरो जो है ये अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं ये दोनों भिन्न गुण वाले होते हैं, इसका गुण अलग अलग होता है। चलते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है दूसरा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं। हाइड्रोजन हमेशा 2 अणु साथ में मिले रहते हैं, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी? क्लोरीन के साथ। ये भी क्लोरीन भी 2 अणु साथ में मिलते हैं, तो ये दोनों मिलने के पश्चात क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक ही अणु का निर्माण होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो इसमें यहाँ समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के कितने अणु का निर्माण होंगे? 2 अणु का निर्माण होंगे। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करें। यह वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अपचयन, रिडक्शन एक साथ होते हैं। एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एक उदाहरण दें। तो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का एक वश है, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? AgCl का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। जो अवक्षेप जो बनता है उसको नीचे एरो देकर के दिखाते हैं हम लोग। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। दही के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये दही के जैसा संरचना होती है इसका, इसलिए इसको, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, और इस चैप्टर का जो है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? उदाहरण दें। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? 2 अणु अभिक्रिया कर रहा है, एक कार्बन पदार्थ है, दूसरा एक ऑक्सीजन पदार्थ है, ये मिलकर के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के जब एक प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा, और ये चैप्टर हो गया अम्ल, क्षार और लवण। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण का।
तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है, पीएच पैमाना क्या है, क्वेश्चन आ सकता है पीएच पैमाना क्या है। तो याद रखिएगा पीएच पैमाना किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है, इसका मान 0 से 14 तक होता है। पीएच पैमाना क्या है, किसी विलयन का पीएच मान जो है वो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है, इसका मान 0 से 14 के बीच होती है, 0 से 14 के बीच होती है पीएच मान किसी भी विलयन का। तो याद रखिएगा 0 से 7 अगर होगा, 0 से 7 के बीच का होगा वो पदार्थ अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच का होगा वो पदार्थ क्या होगा, क्षारीयता होगा। और जो जिस पदार्थ का जिस विलयन का पीएच मान 7 के करीब होगा या 7 होगा वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। याद रखिएगा लवण कहलाएगा। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट और भी है कि पीएच में P4 क्या है, H4 क्या है। तो याद रखिएगा P4 पोटेंज होता है, P4 पोटेंज होता है, H4 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। P4 पोटेंज मतलब शक्ति होता है इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, शक्ति। मतलब किसकी शक्ति, तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति। याद रखिएगा P4 पोटेंज मतलब मीनिंग होता है इसका शक्ति, H4 हाइड्रोजन आयन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पीएच पैमाना क्या है, तो पीएच किसी विलयन की अम्लीयता को मापता है, इसका मान 0 से 14 के बीच होता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच होगा वो अम्लीय होगा, 7 से 14 के बीच होगा वो क्षारीय होगा, और जिस जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखें। तो याद रखिएगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिएगा 10H2O देना जरूरी है। ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, जब जिंक पर तनु HCl डाला जाता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा जब जिंक धातु में तनु HCl मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो इसका रासायनिक समीकरण बता दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा, ZnCl2 का निर्माण होगा, और हाइड्रोजन गैस ऊपर उठ जाएगा। तो जब जिंक धातु पर हाइड्रोजन तनु HCl डाला जाता है तो किसका निर्माण होता है, जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा लवण का निर्माण होता है, तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल होता है। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल होता है। सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल जो होते हैं ये दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, तो दुर्बल अम्ल होते हैं। एसिटिक अम्ल जो होता है ये दुर्बल अम्ल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया का परिणाम लिखें। जब अम्ल को, इसका आंसर है, जब अम्ल को धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। इसका उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो HCl की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो क्या बनाएगा, NaCl का निर्माण होगा, NaCl का निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा, प्लस H2O का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल है HCl की अभिक्रिया तनु या अम्ल की अभिक्रिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण NaCl का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछ सकता है जब अम्ल की धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो क्या बनता है, तो पानी भी बनता है, लवण भी बनता है। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर अगला चैप्टर नंबर तीसरा है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है मिश्र धातु क्या है। तो इसका मिश्र धातु का आंसर नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या धातु और अधातु का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? समांग मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रास, ब्रास है एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील ये भी मिश्र धातु है। तो ब्रास में क्या होता है? Cu प्लस जिंक होता है। जबकि ब्रोंज अगर पूछा जाए कि ब्रोंज में कौन कौन से धातु होते हैं, तो Cu प्लस Sn होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए हैं। ब्रास और ब्रोंज याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग मतलब रस्ट, या हम लोग किसी धातु को, अगर लोहे को किसी खुली स्थान पर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर नमी और गैस के साथ मिश्रित करके लोहे में क्या हो जाती है, एक ऊपर में एक ब्राउन कलर का एक भूरे रंग का परत जम जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रस्टिंग या कोरोजन कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का जो मान होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O या 1H2O 2H2O कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आयनिक यौगिक ठोस क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश आयनों के बीच मजबूत वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के कारण ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक ठोस क्यों होता है? तो इसके बीच जो बंधन होते हैं काफ़ी मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इसलिए ये ठोस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निष्कर्षण अभिक्रिया लिखें। बॉक्साइड का सूत्र जनरली क्या होता है? Al2O3 होता है। इसका निष्कर्षण कराने के लिए सबसे पहले इससे एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। Al2O3 भी इसका भी सूत्र होता है, एल्यूमिना का भी सूत्र होता है। एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन कराते हैं, एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये क्या बनता है? एल्यूमिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है। जब एल्यूमिनियम आयन का विद्युत अपघटन कराने के पश्चात ये एल्यूमिनियम का आयन जो होता है ये कहाँ पर प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, कैथोड में प्राप्त होती है। कैथोड में प्राप्त होती है। कैथोड में से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात ये क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात ये क्या हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात 2 अणु एल्यूमिनियम का निर्माण हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को बॉक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का अभिक्रिया कराने पर, इसका अभिक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कराने के पश्चात कैथोड पर एल्यूमिनियम आयन प्राप्त होती है। एल्यूमिनियम आयन प्राप्त होने के पश्चात कैथोड से 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 2 अणु एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में अंतर स्पष्ट करें। तो याद रखिएगा, रोस्टिंग जो होती है ये वैसे अयस्क का किया जाता है जो जिसकी वायु की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। यहाँ पर साफ साफ बातों में लिखा हुआ है कि रोस्टिंग अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने को क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। जबकि कैल्सिनेशन अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने को क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। रोस्टिंग ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि कैल्सिनेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला चैप्टर को, चौथा नंबर चैप्टर क्या है? कार्बन और उसके यौगिक। याद रखिएगा, कार्बन और उसके यौगिक का ये केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। ये काफ़ी, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सिलेक्ट करके लाया हूँ। इसको भी बारी बारी से देखें और सभी क्वेश्चनों को अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लियरली लिख सकें। श्रृंखला निर्माण कैटिनेशन क्या है? तो याद रखिएगा, कार्बन परमाणुओं की वह क्षमता जिसमें वे कार्बन परमाणु के साथ लंबी श्रृंखला या रिंग बना सकते हैं,
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्रृंखला निर्माण कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, क्योंकि कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन के पास क्या होती है? श्रृंखला गुण बनाने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखें। एथेनॉल का संरचना सूत्र क्या है? C2H5OH होता है। इसको प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं इसको, प्राइमरी अल्कोहल। एथेनॉल को प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह होता है, जो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C बॉन्ड COOH होता है। याद रखिएगा, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं? एकल बंधक होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में भी या सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। मीथेन के दहन का रासायनिक अभिक्रिया लिखें। मीथेन के दहन का रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार दिया गया है। जब मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 ये केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्त सारणी मतलब पीरियडिक टेबल का आधार क्या है? आवर्त सारणी का आधार तत्वों के परमाणु क्रमांक और उसके भौतिक और रासायनिक गुण के अनुसार उसको सजाया गया है। आवर्त सारणी का आधार क्या है? तत्वों को उसके परमाणु संख्या और भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर उसको सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? प्रश्न है, क्षारीय धातुएं कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, ग्रुप 1 के सभी तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं या अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। अल्कली मेटल का याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है H फॉर हलीना, हलीना का रब से FR फरियाद। H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, R फॉर रुबिडियम, Sc फॉर स्कैंडियम, सीजियम, FR फॉर फ्रोंसियम। याद रखिएगा, अल्कली मेटल या क्षारीय धातु का ये ग्रुप 1 के सभी धातु को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आवर्त सारणी में धातु कहाँ स्थित होते हैं? आवर्त सारणी में धातु कहाँ होते हैं? स्थित होते हैं बाईं ओर या मध्य में क्या होते हैं? आवर्त सारणी के बाईं ओर और मध्य में जो होते हैं ये धातु स्थित होते हैं। दाहिनी ओर कुछ उपधातुएं हैं और अधातुएं ज़्यादातर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, हैलोजन तत्व क्या है? तो ग्रुप 17 के सभी तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, हैलोजन तत्व में सबसे ऊपर में है फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है ब्रोमीन, उसके बाद है आयोडीन, उसके बाद है एस्टिटीन। याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये ग्रुप 17 के तत्व हैं। इसको क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्तता पीरियडिक प्रॉपर्टीज क्या है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कई बार पूछे गए हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुणों का नियमित दोहराव। आवर्त सारणी के भौतिक और रासायनिक गुणों का नियमित दोहराव
को क्या कहते हैं, तत्वों की आवर्तता कहते हैं, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा क्लास 10 का केमिस्ट्री के पाँचों चैप्टर का निचोड़ 25 क्वेश्चन में लेकर के आया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसे प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ें और अपने नोट कॉपी में नोट कर लें, ताकि एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल करें। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।